तो भाई आप ये फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जिसमें रोमन रिंग्स, नेओमी, जिमी ऊसो, जे ऊसो चारों हैं। जब वो लोग की मतलब जब वो किसी शो के लिए निकल रहे थे, और ये किसी फ्लाइट की बात है, ऑलमोस्ट ये शायद जनवरी के आसपास की कोई बात है, जब रोमन रिंग्स, जिमी ऊसो, जे ऊसो, नेओमी सब शूटिंग के लिए आ रहे थे स्मैकडाउन में। तो भाई ये फोटो मिली है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि रोमन रिंग्स कैसे मस्त दिख रहे हैं भाई इसमें, और जिमी जे ऊसो भी तो नेओमी के साथ थे भाई। तो बस ऐसे ही सोचा मैं उसका शेयर कर देता हूँ। और आपको हैप्पी सैटरडे भाई, सॉरी हैप्पी सैटरडे नहीं, सॉरी हैप्पी संडे। और बिल्कुल संडे कैसा जा रहा है आपका कमेंट में बताना। तो अगर आपका अच्छा ही जा रहा है ना भाई, तो इस वीडियो से अच्छा हो जाएगा। तो चलो हमारी वीडियो को, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में आपको बहुत सारी अपडेट्स बता चुका हूँ। तो आज फिर एक कोई अपडेट आई है रैंडी ऑर्टन के बारे में कि डब्ल्यू रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग है, जो नया थीम सॉन्ग आया है द वॉइस, उसको बार बार प्रीव्यू कर चुकी है। मतलब बार बार उसको चेक करके देख रही है डब्ल्यू, उसको चेक कर रही है बार बार, तो उसकी चेकिंग चल रही है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ भाई कि बिल्कुल तैयारी है रैंडी ऑर्टन के आने की। बस डब्ल्यू की जब प्लान एग्जीक्यूट होंगे तब रैंडी ऑर्टन आपको देखने को मिल जाएंगे, शायद सर्वाइवल सीरीज में या फिर रॉयल रंबल में। मैं तो आपको बोल रहा हूँ सर्वाइवल सीरीज में ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मत, क्राउन जूल में तो बिल्कुल मत करना, सीधे आप रॉयल रंबल मैच में एक्सपेक्ट करना, शायद रैंडी ऑर्टन आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। और एक और बात पता चली है रैंडी ऑर्टन के बारे में कि भाई रैंडी ऑर्टन को डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम आप रिटायर हो जाना, लेकिन रैंडी ऑर्टन 50 साल तक रेसल करेंगे। यानी अभी 43 के हैं रैंडी ऑर्टन, तो 7 साल आपको और रैंडी ऑर्टन के मज़े मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स का कहना है भाई। तो मज़े ले लो अब रैंडी ऑर्टन के, क्योंकि अब 7 साल बहुत है, वैसे 7 साल तो बहुत ही हैं। तो 7 रेसलमेनिया और रैंडी ऑर्टन आपको एंटरटेन करेंगे। तो भाई अब बात करते हैं हम लोग रोंडा राउजी के बारे में। तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रोंडा राउजी ने कल डेब्यू कर लिया है कोई रेसलिंग प्रमोशन के अंदर, WR में द रेसलिंग, आप पढ़ सकते हो एवोल्यूटर अनरियल करके। तो इसमें रोंडा राउजी आ चुकी हैं और वो डब्ल्यू के एलुमिनी सेक्शन में चली गई हैं, जिसमें जो डब्ल्यू को सुपरस्टार छोड़ देते हैं उसमें फीचर हो जाते हैं। तो भाई रोंडा राउजी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब देखो भाई क्या करती हैं रोंडा राउजी। वैसे मैं तो ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, मैं रोंडा राउजी को फॉलो करूँगा। बस मैंने आपको बता दिया भाई कि रोंडा राउजी अब आपको इसमें इस रेसलिंग प्रमोशन में देखने को मिल जाएंगी। तो भाई डब्ल्यू का एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर आ चुका है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। कोडी रोड्स, बियंका ब्लेयर, एले नाइट, रिया रिप्ली और सैथ रॉलिंस इसमें फीचर हैं। और आप सोच रहे हो कि सैथ रॉलिंस और रिया रिप्ली के बाद चैंपियनशिप क्यों नहीं है, तो उसका एक सिंपल रीज़न है भाई कि डब्ल्यू बताना नहीं चाहती कि मतलब ये करना नहीं चाहती ना भाई कि सैथ रॉलिंस के पास, देखो अगर सैथ रॉलिंस और रिया रिप्ली के बाद चैंपियनशिप होगी तो भाई क्या लगेगा कि अब तो बिल्कुल नहीं हारने वाले सैथ रॉलिंस, रिया रिप्ली दोनों। लेकिन डब्ल्यू भाई पता है आपको सीक्रेट रखना चाहेगी थिंग्स, तो इस चक्कर में सैथ रॉलिंस और रिया रिप्ली के बाद चैंपियनशिप नहीं है। और भाई रोमन रिंग्स इसमें भी नहीं है। मतलब क्या है यार भाई, रोमन रिंग्स क्यों नहीं है इसमें, मेरा सवाल ये है। क्योंकि रोमन रिंग्स को होना चाहिए भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। रोमन रिंग्स मतलब इतने महान कब से बन गए भाई कि एलिमिनेशन चेंबर में भी नहीं है। अभी रोमन रिंग्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताने को है, पक्का नहीं है भाई, लेकिन देखो क्या होता है। रॉयल रंबल के पोस्टर में नहीं है रोमन रिंग्स, सर्वाइवल सीरीज के पोस्टर में नहीं है रोमन रिंग्स भाई, इसके बाद अब इसमें भी नहीं है रोमन रिंग्स। अब क्या बोलूँ मैं भाई। चलो ठीक है भाई, ये सब सुपरस्टार है पांचों, और एले नाइट भी है भाई इसमें। तो एल नाइट को डब्ल्यू कंपनी के टॉप 5 में ही देख रही है। तो भाई इससे आप समझ सकते हो एल नाइट के लिए कितने बड़े प्लान्स हैं। अब जरा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करते हैं भाई, सैथ रॉलिंस वर्सेस शेन मैकमैन। ओरिजिनली ये प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यू का रेसलमेनिया 38 में कराने का, जिसमें सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच हुआ था। उसकी जगह सैथ रॉलिंस और शेन मैकमैन का मैच करवाना डब्ल्यूडब्ल्यू को, लेकिन शेन मैकमैन और विंस मैकमैन के बीच में कुछ कांड हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, उस चक्कर में शेन मैकमैन को ये मैच नहीं मिला, वरना शेन मैकमैन और सैथ रॉलिंस का मैच होता। सोचो भाई किस तरीके की राइवलरी हो सकती थी, मतलब इमेजिन ही करो, क्योंकि हो तो नहीं सकती अभी कभी, लेकिन भाई सोचो सैथ रॉलिंस और शेन मैकमैन होते भाई। शेन मैकमैन तो डेडली रेसलिंग करने के लिए जाने ही जाते हैं, प्लस सैथ रॉलिंस एक गुड टेक्नीशियन, तो ये भी एक मस्त राइवलरी होती भाई। और जब भी शेन मैकमैन या मतलब मैकमैन फैमिली का जब कोई भी मेंबर किसी भी स्टोरी लाइन या राइवलरी में इन्वॉल्व होता है तो उसकी अलग ही फील और वाइब आती है भाई, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता। लेकिन अब वो हुआ नहीं भाई, तो उसके हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस मैच में मज़ा जरूर आता सैथ रॉलिंस, और प्रोमो में ज़्यादा मज़ा आता भाई, क्योंकि सैथ रॉलिंस एज अ हील और शेन मैकमैन एज अ बेबी फेस होते। और भाई शेन मैकमैन जब बेबी फेस रहते हैं ना, तो वो भगवान की एक साफ मूर्ति होते हैं, मतलब बिल्कुल सत्य की साफ मूर्ति, बिल्कुल भाई बंदा सच बोलता है, तो उस तरीके का रहता। लेकिन अब चलो होगी नहीं, लेकिन ये बात पता चली है भाई, तो मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलो भाई, मैंने एक पास्ट की आपको बात बता दी, अब एक फ्यूचर की बात बता देता हूँ। तो डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है लोगन पॉल और केविन ओवंस की स्टोरी लाइन। अब ये
कब होगी कैसे होगी पता नहीं, लेकिन अभी अर्लियर प्लान में चल रही है और भाई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डब्ल्यू इसको करवा सकती है। और देखो भाई, केविन ओवंस जो कि एग्रेसिव रेसलिंग करते हैं, जो कि चिड़चिड़ापन नेचर है, लोगन पॉल जो कि भाई माइक पे बिल्कुल तोड़ फोड़ कर देता है आदमी की, मतलब लोगन पॉल तोड़ फोड़ कर देता है माइक में। तो लोगन पॉल केविन ओवंस को आपस में देखना, रेसलमेनिया 40 के लिए भी ये मैच हो सकता है, लेकिन जहां तक रिपोर्ट्स का कहना है समर स्लैम 2024 में ये मैच होगा, मतलब अगले साल के समर स्लैम का ये मैच है। और ऑब्वियसली भाई ये रेसलमेनिया कैलिबर मैच है इसके अंदर, क्योंकि केविन ओवंस भाई आपको पता ही है कितना अच्छा है, लोगन पॉल मैं कितने बार बता चुका हूँ आपको। और इंटरेस्टिंग भी रहेगा किस तरीके से इनके बीच में प्रोमो बैटल चलती है, लोगन पॉल कैसे इरिटेट करते हैं केविन ओवंस को, और उस इरिटेशन को केविन ओवंस किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, और लोगन पॉल को क्या काउंटर करते हैं भाई। इंटरेस्टिंग है। वैसे भी तो रे मिस्टेरियो के साथ लोगन पॉल का मैच है इन क्राउन ज्यूल के अंदर, तो उसमें देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन नो डाउट भाई ये बहुत अच्छी डील होगी डब्ल्यूडब्ल्यू लोगन पॉल केविन ओवंस सबके लिए। इससे केविन ओवंस भी ओवर होंगे भाई, लोगन पॉल भी ओवर हो जाएंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यू को एक मस्त फ्यूड भी मिल जाएगी करवाने के लिए। तो बैट गुड अच्छा आइडिया है। अब देखो आपको ये कब देखने को मिलती है, रिपोर्ट्स का कहना है समर स्लैम के आसपास। तो भाई आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अंडरटेकर और विंस मैकमैन को देख सकते हो, भाई कितना मस्त लग रहा है भाई विंस मैकमैन को देखते हुए बहुत टाइम बाद इतने अच्छे तरीके से। भाई अंडरटेकर विंस मैकमैन दोनों साइड बाय साइड खड़े हुए हैं, और ये फील ही अलग दे रहा है भाई। विंस मैकमैन वो चेयर पे भी है क्योंकि उनकी स्पाइनल कॉर्ड की वो सर्जरी हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो ये गए कहाँ थे, सऊदी अरेबिया में भाई, टाइसन फ्यूरी का कोई मैच वैच था वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ से ये मेरे को वीडियो मिली, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अंडरटेकर विंस मैकमैन की यारी भाई है ही बहुत खतरनाक सी। इनकी यारी के बारे में भाई क्या ही कहना, मतलब क्या ही कहना, मतलब क्या ही कहना इनकी जो यारी है उसके बारे में। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी भाई। और विंस मैकमैन जिस तरीके से बात कर रहे थे भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा था विंस मैकमैन की एज 80+ है या 80-79 के आसपास है। तो भाई ये देखकर अच्छा लगता है। और अंडरटेकर विंस मैकमैन मानना पड़ेगा भाई बहुत जिगरी दोस्त हैं। और अंडरटेकर भाई समझ ही जाओ, एक तरफ अंडरटेकर हैं जो कि जिनका मतलब इमेज बहुत अच्छी है, और विंस मैकमैन जो इतने कर्म कांड करके बैठे हुए, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती अच्छी खासी चल रही है। तो चलो भाई बात कर लेते हैं हम लोग स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई इस बार की स्मैकडाउन थी वो FS1 में हुई थी। अब FS1 और फॉक्स में क्या क्या अंतर है, देखो भाई FS1 अलग वो टीवी चैनल है, और फॉक्स अलग है। तो भाई वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू की रेटिंग्स कम आती है, व्यूअरशिप कम आती है। इस बार की व्यूअरशिप 1.077 मिलियंस आई है। अब आप सोचोगे कम है, लेकिन हाँ भाई FS1 के हिसाब से बहुत है, क्योंकि FS1 में डब्ल्यूडब्ल्यू को 1 मिलियन भी नहीं मिलते हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग है कि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप बड़ी रोमन रिंग्स की, अब नो डाउट देखो मैं ये नहीं बोलूँगा रोमन रिंग्स के आने से हुई, जॉन सीना के आने से, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हीं के आने से होगी भाई, क्योंकि रोमन रिंग्स पिछले शो में नहीं थे तो घटी थी। इस बार पिछले बार के FS1 में शायद 982 या फिर 90K कुछ आई थी, और बड़ी है इस बार। तो भाई रोमन रिंग्स नो डाउट और जॉन सीना रोमन रिंग्स सब मिलके स्मैकडाउन की गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि भी जब फॉक्स पे वापस आएगी स्मैकडाउन तो किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू उसको हैंडल करती है। तो भाई ये थी व्यूअरशिप, से ज़्यादा हमको लेना देना भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो भाई अब बात करते हैं हम लोग आज की नेशनल फैन स्टोरी, कई लोगों के लिए और कई के लिए एक और चीज़ बची है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देख सकते हो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ट्वीट, जिसमें रोमन रिंग्स की किन किन से एक्सपेक्टेड फ्यूड हो सकती है सर्वाइवल सीरीज से एलिमिनेशन चेम्बर तक, ये कुछ नाम आप देख सकते हो। एजे स्टाइल्स, बॉबी लैशली, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोआ, कोडी रोड्स और द रॉक का भी नाम है इसमें। तो भाई इन नामों में से ही रोमन रिंग्स की फ्यूड होगी। और अब मैं आपको रोमन रिंग्स का रोड मैप बता देता हूँ। देखो भाई बुरी खबर यह है कि रोमन रिंग्स सर्वाइवल सीरीज के लिए ऑफिशियल नहीं है। क्राउन ज्यूल में रोमन रिंग्स होने वाले हैं नो डाउट, लेकिन सर्वाइवल सीरीज में रोमन रिंग्स नहीं होने वाले, जो कि ये बहुत ख़राब न्यूज़ है। मैं रोमन रिंग्स का फ़ैन हूँ, लेकिन भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब सबसे चौथा नंबर का बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट है, उसको रोमन रिंग्स कैसे मिस कर सकते हैं। और उसके बाद आप रॉयल रंबल में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन रिंग्स का मैच होगा, लेकिन इसके बाद रोमन रिंग्स आपको देखने को ना मिले शायद एलिमिनेशन चेंबर में भी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था भाई एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर अभी तक नहीं पता चला है, तो वहाँ पर आपको शायद ना देखने को मिले रोमन रिंग्स। और रेसलमेनिया तो ऑब्वियसली होने वाले हैं। और अगर ओपोनेंट की बात करें भाई, तो सर्वाइवल सीरीज में नहीं होंगे शायद रोमन रिंग्स, और होंगे भी तो वॉर गेम्स में होंगे। रॉयल रंबल में उनका अपोनेंट एजे स्टाइल्स का नाम आ रहा है कि भाई एजे स्टाइल्स चैलेंज कर सकते हैं रोमन रिंग्स को, या फिर ऐसा ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है एजे स्टाइल्स, एले नाइट और रोमन रिंग्स के बीच में। चेंबर के अंदर उनको कोई सा भी अपोनेंट पकड़ा देंगे। जिमी ऊसो और रोमन रिंग्स का मैच हुआ नहीं तो क्या पता, लेकिन जिमी ऊसो जे ऊसो के साथ उलझा रहेगा। कोई हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू आउट ऑफ द बॉक्स कोई अपोनेंट ले आए चेंबर में, या रोमन रिंग्स कंपीट ही ना करे। और रेसलमेनिया में अभी करंटली प्लान तो इसमें आपको बताया कोडी रोड्स के साथ ही है रोमन का। तो भाई ये पूरा रोमन रिंग्स का रोड मैप है, मैंने आपको बता दिया। जो कि अच्छी खबर है भी कि रोमन रिंग्स आपको ज़्यादा तक देखने को मिलेंगे
और शायद रोमन रिंग्स 2-3 लाइव इवेंट भी करते हैं रेसलमेनिया से पहले, तो भाई ये होगा। और बुरी खबर ये है कि रोमन रिंग्स आपको वैसे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ है रोमन रिंग्स के बारे में, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप बताना आपका। और अब पहले सुन लो भाई ध्यान से, अब मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ ना, एक क्राउन ज्यूल का इसलिए लगा दिया भाई क्योंकि सुन लो बात, कि अब देखो जो मैं अब चीज़ बताने वाला हूँ ना, अब आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, ट्विटर में फॉलो कर देना अच्छी अपडेट्स के लिए, भाई ट्विटर को फॉलो कर लेना आप लोग। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अब मैं आपको स्मैकडाउन के स्पॉइलर देने वाला हूँ, मतलब जो इस अगले हफ्ते स्मैकडाउन होने वाली है ना, जो गो होम एडिशन होगा क्राउन जूल की, उसका मैं आपको लगभग पूरा ही शो बताने वाला हूँ, क्योंकि वो पहले से टेप्ड हो चुका है। आपको पता है भाई कि डब्ल्यू के सुपरस्टार्स को सऊदी के लिए निकलना होगा, तो उस समय स्मैकडाउन होगी, तो भाई इतना हाईटेक कोई कर नहीं सकता। तो डब्ल्यू ने अपना शो रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको एयर करेगी डब्ल्यू अगले हफ्ते, तो रिकॉर्डेड शो है, उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चली तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग को स्पॉइलर नहीं जानने भाई, देखो मैं पूरा शो देखूंगा, लाइव बैठ के रिव्यू वीडियो आएगी उसकी, शो की चिंता मत करना उसका, लेकिन हाँ कुछ ग्लिम्स मैं आपको बता सकता हूँ अभी। तो ग्लिम्स अगर आपको नहीं देखने तो भाई आपके लिए वीडियो यहीं पे खत्म। ट्विटर में फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइव सब्सक्राइब कर देना, और जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो मेरे साथ जोड़ो, मैं आपको स्पॉइलर बताता हूँ। तो भाई अगले स्मैकडाउन की आप ये कुछ झलकियां देख सकते हो, इसमें सोलो सिकोवा और जॉन सीना के बीच में प्रोमो बैटल चल रही है। आपको पता है भाई सोलो जॉन सीना और रोमन रिंग्स दोनों इस हफ्ते स्मैकडाउन में थे, तो भाई दोनों ऑब्वियसली रहेंगे ही। और इसमें कुछ नोक जोक होती है, और जॉन सीना ने ए ठोक दिया सोलो सिकोवा को, मतलब जॉन सीना ने स्टेटमेंट दे दिया भाई, सोलो ने दी, जॉन सीना ने दे दी। इसके बाद भाई जॉन सीना सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। इसके बाद हमको टेबल्स मतलब कुछ स्टिपुलेशन टाइप का मैच देखने को मिलेगा, प्रीटी डेडली वर्सेस ब्लॉरिंग ब्रूट्स के बीच में, कुछ डम फाइट करके ऐसा कुछ होगा भाई, बिल्कुल टेबल से पटक के प्रीटी डेडली ने जीत लिया। उसके बेली वर्सेस बियंका ब्लेयर का आपको मैच देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली भाई बियंका ब्लेयर जीत गई हैं इस मैच को। इसके बाद आपको एले नाइट और रोमन रिंग्स का सेगमेंट भी देखने को मिलेगा भाई, जिसके अंदर एले नाइट अपना प्रोमो कट कर रहे थे और रोमन रिंग्स ने उनको इंटरफेयर किया भाई, तो रोमन रिंग्स ने फिर कुछ हुआ, फिर सिक्योरिटी आके इनको हटा देती है। तो इस तरीके से भाई ये चीज़ जो है वो ख़त्म होती है। ये पूरी स्मैकडाउन थी, बस मैंने आपको ग्लिम्स बताया। सोलो सिकोआ जॉन सीना का प्रोमो होगा, रोमन रिंग्स एले नाइट का, इसके बाद बियंका ब्लेयर बेली का मैच, और शायर फ्लेयर एंड कौन कौन था, हाँ शायर फ्लेयर एंड शॉर्जी वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेविन का ही मैच था, जिसको शार्लेट और शॉर्जी ने जीत लिया। तो ये था। इसके बाद रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल का वेट इन था, अब वो पता नहीं भाई क्योंकि वो आए नहीं। केविन ओवंस और ऑस्टिन थेरी का मैच था, इसमें केविन ओवंस ने ऑस्टिन थेरी को हरा दिया। तो भाई ये पूरे स्पॉइलर मैंने आपको दे दिए स्मैकडाउन के शो के, अब वो हम अगले हफ्ते देखेंगे भाई। और कुछ वो बैक स्टेज भी होगा, देखो बैक स्टेज का हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि भाई वो बैक स्टेज हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए। बस मिलता हूँ आपको कल। हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।